ऑल एवरीवन स्टूडेंट क्लास 10th के लिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 सवाल हैं आपके पास जो एमसीक्यू के रूप में दे रखे हैं तथा ये पीवाई क्वेश्चन आ चुके हैं अर्थात कि पिछली जो एग्ज़ाम है बोर्ड एग्ज़ाम उसमें आ चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पाठ्यक्रम का पहला प्रश्न। क्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखो, कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो अपन को क्या करना है? देखो, 2PbO प्लस सी 2Pb प्लस CO2 दे रखा है। अब अपन को क्या करना है? जैसे कि शीशा अप यानी कि अपचयित हो रहा है, वो पूछ रहा है कि असत्य है। यहाँ शीशे के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है? नहीं जुड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन तो हट रहा है। तो केवल शीशा है, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये असत्य पूछ रहा है, ये सही है? नहीं, ये गलत है, सॉरी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी नहीं है। कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ये सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी सही है। लेकिन पूछ क्या रहा है कि असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन ए व बी दोनों होंगे, अर्थात कि ऑप्शन फर्स्ट होगा, ए व बी दोनों गलत है, क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहा है असत्य है। 2 नंबर प्रश्न 2, Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो, इस अभिक्रिया को कैसे पहचानते हैं अपन। अब अपने पास ये Fe2O3, क्योंकि इसको इसने प्रतिविस्थापित अभिक्रिया कर दिया, क्योंकि इसने इसको विस्थापित कर दिया, क्योंकि एल ने एल्यूमिनियम में Fe यानी कि लोहे को हटा दिया, इसलिए कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी। 3 नंबर लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। अब इसमें एक ऐसा कौन सा प्रश्न है, ऑप्शन जो सही बता रहा है, यानी कि लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर तो हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनाता है, क्लोरीन गैस एवं आयन हाइड्रोक्साइड बनाता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनाते हैं। इसका सही ऑप्शन ए होगा, सही होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। 4 नंबर ये तो सभी को पता होगा, आलू के चिप्स में जो खराब होने से बचाने के लिए प्लास्टिक के बैग में किस निष्क्रिय गैस को वातावरण में पैक किया जाता है? कौन सी गैस होती है जिसको आलू के चिप्स में होता है, उस गैस को हम नाइट्रोजन गैस, कौन सी? नाइट्रोजन गैस भरते हैं। 5 नंबर रेडॉक्स अभिक्रिया ZnO प्लस सी Zn प्लस CO में क्या अपचयित, क्या उपचयित यानी कि क्या ऑक्सीकरण हुआ है? देखते हैं क्या होता है। जैसे कि ZnO अपचयित हो रहा है, ZnO अपचयित हो रहा है, C अपचयित हो रहा है, C अपचयित हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब है C अपचयित हो रहा है, CO का ऑक्सीकरण हो रहा है, और D होता है उपरोक्त सभी। इनका सही आंसर होगा ए होगा और ब दोनों होंगे, ठीक है। सॉरी, केवल ये नहीं होगा।
ये होगा ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए का, क्योंकि जेड अणु का अपच्छेदन क्योंकि अपच्छेद का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना, तो जेड अणु के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ हट गया है, इसलिए जेड अणु अपच्छेदित हो रहा है। 6 नंबर देखो, श्वसन की प्रक्रिया है, श्वसन होता है ना, श्वसन की प्रक्रिया कैसी है? देखो, श्वसन की प्रक्रिया, एक उपचयन अभिक्रिया जो ऊष्माक्षेपी है, एक अपचयन अभिक्रिया जो ऊष्माशोषी है, एक संयोजन अभिक्रिया जो ऊष्माक्षेपी है, एक अपघटन अभिक्रिया जो ऊष्माक्षेपी है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? कौन सा होगा? डी ऑप्शन, यानी कि एक अपघटन अभिक्रिया जो ऊष्माक्षेपी है। कौन सी? ऊष्माक्षेपी है। 7 नंबर देखो, शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? शाक सब्जी, ये भी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया होगी? बताओ। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। कौन सी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 8 नंबर, मैग्नीशियम का क्या? मैग्नीशियम का वायु में जलना होता है। मैग्नीशियम होता है, और जो मैग्नीशियम को हम वायु में जलाते हैं तो क्या होता है? मैग्नीशियम का वायु में जलना होता है कि अपने पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑक्सीकरण ही तो होगा। कौन सा? ऑक्सीकरण, यानी कि मैग्नीशियम का वायु में जलना एक ऑक्सीकरण के अंतर्गत आता है। 9, AgNO3 के विलयन में NaCl का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का श्वेत अवक्षेप बनता है? अब देखो, श्वेत अवक्षेप किस पदार्थ का बनता है, ये तो अपन को याद रखना पड़ेगा कि किस प्रकार का पदार्थ का अवक्षेप बनता है। कौन सा अवक्षेप? जो भी श्वेत अवक्षेप किसका बन सकता है, अपन को पता है कि AgCl का बनेगा। किसका? AgCl का क्या बनेगा? श्वेत अवक्षेप बन सकता है। 10वां, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ की उपस्थिति में विघटित होता है? कौन सा होगा? कौन सा होगा? प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है। कौन सा? AgCl। कौन सा होगा? AgCl, ऑप्शन सी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है? देखो, अवस्था में परिवर्तन भी होता है, रंग में परिवर्तन भी होता है, तापमान में परिवर्तन भी होता है, अतः इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। ये तीनों है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? परिवर्तन होता है। दानेदार जेडन की तनु H2SO4 से क्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? भाई क्या कह रहा है कि दानेदार जेडन की तनु H2SO4 से क्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? तो कौन सी होगी? बताओ। कौन सी गैस होगी? H2। कौन सी? H2, यानी कि बी ऑप्शन। ऊष्माक्षेपी क्या? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होगी? CaO का जल में घुलना, CaCO3 का CaO में बदलना, प्राकृतिक गैस का दहन, या उपरोक्त सभी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। अब इसमें बताओ कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन होगा बी। कौन सा? बी ऑप्शन, CaCO3 का CaO में बदलना। ये क्या होगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण का क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। कारण वसा और तेल युक्त भोजन में अप्रिय गंध को स्वाद को उत्पन्न करने में होने को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द कौन सा है? अब देखो, ये तो कौन सा होगा? अपन को भी पता है कि अपने पास जो गंध आती है या तेल युक्त भोजन के रूप में अपन प्रयोग करते हैं, वो कैसा हो सकता है? यानी कि जो गंध आती है तो वो तो विकृत गंधिता का ही तो कारण हो सकता है। कौन सा? विकृत गंधिता का ही तो कारण हो सकता है। दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखो,
दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद को निर्माण करते हैं। एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? बताओ, क्या कह सकते हैं उसको? ये सवाल बहुत सिंपल है, क्योंकि वियोजन का मतलब होता है कि टूटना, विस्थापन यानी कि दो पदार्थों को विस्थापित करना, द्विविस्थापन का मतलब है दोनों को ही विस्थापित करता, लेकिन अपने पास नया पदार्थ मिलकर यानी कि संयोग यानी कि जोड़ता है। ए ऑप्शन होगा। देखो, सवाल नंबर 16, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जो संगमरमर होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है? बताओ, कौन सा हो सकता है? देखो, कौन सा होगा अपने पास? ये सी ऑप्शन। लेकिन ये क्या कौन सा होता है? बिना भुजा हुआ चूना। कौन सा? बिना भुजा हुआ चूना। बिना भुजा हुआ चूने का चूना कहलाता है। अब देखो, वही प्रश्न आएगा, बिना भुजा हुआ चूना कहलाता है। किसको कहते हैं अपन बिना भुजा हुआ चूना? कैल्शियम ऑक्साइड को। क्या? कैल्शियम ऑक्साइड को। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? आप ये लगाओ दिमाग, कौन सा हो सकता है? कौन सा होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को तो लिखते हैं अपन कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बी ऑप्शन। देखो, ये भी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक होता है। क्या? वियोजन अभिक्रिया होती है उसके लिए आवश्यक होगा। क्या होगा वियोजन अभिक्रिया के लिए? ऊष्मा होगी, प्रकाश होगा, विद्युत ऊर्जा होगा, या उपयुक्त सभी होगा। देखो, वियोजन अभिक्रिया यानी कि टूटना, ऊष्मा भी होगा, प्रकाश भी होगा, विद्युत ऊर्जा होगा, अर्थात कि डी ऑप्शन उपयुक्त सभी होगा। उपयुक्त सभी। 9वां, सॉरी 19वां सवाल, कोयले का दहन किस प्रकार की कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब कोयले का दहन करेंगे अपन, तो कोयले का दहन करेंगे तो C+O2 होगा, है ना? तो कौन सा होगा? तो C+O2 टूट कर CO2 में परिवर्तन हो जाता है, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा होगा इसमें? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि अपन जानते हैं कि C+O2 जब दोनों का दहन होगा तो CO2 बनता है, तो ये संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। 20वां सवाल, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस होती है? जो जल होता है, जल को अपन विद्युत अपघटन करते हैं तो कौन सी गैस होती है? उसमें तो सर कौन सी गैस? हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, या हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों ही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें होगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होगा, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों होता है। देखो, ये अपने पास एक चित्र दे रखा है, दिए गए चित्र अनुसार उपयुक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस को पहचानिए। अब ये एक्स गैस है, इसको पहचानना है अपन को, कौन सी गैस होगी। नीचे क्या होता है? तानेदार जस्ता होता है, तनु H2SO4 होता है, ऊपर कोर्क की नली होती है और कांच की नली होती है। तो इसमें अपन को पहचानना है कि कौन सा क्या होगा, इसमें कौन सा होगा। जैसे कि अपन गैस नीचे से इसको गर्म करने की कोशिश करें धीरे धीरे, तो इसमें H2 गैस ही तो निकलेगी। कौन सी? H2 गैस। कौन सी गैस? H2, यानी कि ऑप्शन सी। 22वां, देखो, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? अब फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ये तो सबको याद होना चाहिए, शायद सबको याद होगा, सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि सॉरी सिल्वर क्लोराइड, सॉरी AgCl। कौन सी? AgCl। ठीक है। देखो, किसी अभिकारक या उत्पाद की जलीय अवस्था को दर्शाने के संकेत कौन सा है? देखो, किसी भी अभिकारक और उत्पाद यानी कि जलीय अवस्था को दर्शाने की बात करो, यानी कि जलीय अवस्था को दर्शाने का कौन सा इसमें ऑप्शन हो सकता है? इसका ऑप्शन होगा ये AQ। जो जलीय अवस्था है, ये गैस होगा, ये लिक्विड होगा, ये सॉलिड होगा।
किसी रासायनिक अभिक्रिया में खींचे जाने वाले तीर की दिशा होती है। जैसे कि ये अपने पास अभिक्रिया, यहाँ से अभिक्रिया को ये तीर का निशान लगाते हैं, यहाँ पर अपने पास उत्पाद बनता है, ये अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है। तो तीर से पहले और तीर के बाद में क्या होगा? अभिकारक से उत्पाद की ओर जाना। क्या? अभिकारक से उत्पाद की ओर जाना। देखो यहाँ अपने पास अभिकारक होता है, अभिकारक से अपन कहाँ जाना? उत्पाद की तरफ जाना। तो ये तीर का निशान यही तो हम बता रहा है। क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4.7H2O की गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद कौन सा है? देखो फेरस यानी कि FeSO4 प्लस Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यही क्या होगा? उत्पाद के रूप में होगा। इसको गर्म करेंगे तो यही बनेगा FeSO4 प्लस Fe2O3 SO2 प्लस SO3। वातावरण में चांदी के ऊपर काली रंग की परत का छड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ती है, तांबे के ऊपर कौन सी चढ़ती है? तांबे के ऊपर कौन सी? हरे रंग की। तो ये क्या होता है एक प्रकार का? बताओ आप। तो हम बताएंगे कि ऑप्शन बी। कौन सा? संचारणित होता है। चांदी के ऊपर काले रंग की, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ती है। Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2O उपरोक्त अभिक्रिया में संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक क्या होगा? देखो संतुलित करना है अपने पास, है ना? तो Fe का गुणांक कितना होगा? देखो यहाँ Fe कितना? 3, यहाँ Fe कितना है? 2। तो Fe को बढ़ाना है तो अपन यहाँ 3 लगा देंगे। कितना? 3। तो कितना गुणांक होगा? 3 Fe इधर होगा, 3 Fe इधर होगा। तो Fe का गुणांक ही पूछ रहा है, तो Fe कितना होगा? 3। संतुलित समीकरण करने के बाद में देखो 28वां में क्या होगा? 2PbO प्लस C 2Pb प्लस CO2। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है? लेकिन देखो मैं वापस बता देता हूँ, उपचयित का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयित का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का हटना। अब देखो PbO है, PbO का यहाँ तो ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, लेकिन इधर जाके ऑक्सीजन का हट रहा है। तो PbO का क्या हो रहा है? उपचयित। ये तो ऑप्शन कौन सा? हो ही नहीं सकता, है ना? कार्बन के साथ उपचयित हो रहा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, केवल कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, ये भी नहीं हो रहा, क्योंकि कार्बन की बात होती है अपने पास। अब यहाँ रहा कार्बन का उपचयित हो रहा है, कार्बन का उपचयित। देखो कार्बन यहाँ रहा, कार्बन से अपने इधर जाएंगे तो O2 का जुड़ रहा है, तो उपचयित हो रहा है। एक तो ये हो गया। लेड ऑक्साइड यानी कि Pb का अपचयित। देखो लेड ऑक्साइड यानी कि Pb ये रहा। अब Pb से क्या, यहाँ से ऑक्सीजन का हट गया तो Pb हो गया, तो ये अपचयित हो रहा की बार ध्यान रखना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा तीसरा और चौथा। जब O2 की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिपन को जलाया जाता है तो MgO में होने वाला परिवर्तन क्या होता है? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ऑक्सीजन का तो जुड़ रहा है, ये क्या होगा? ऑक्सीजन का जुड़ रहा है। जैसे कि Mg प्लस O2 इजिकल टू क्या बन रहा है अपने पास? MgO। तो Mg होगा। अब Mg के साथ तो ऑक्सीजन का जुड़ रहा है ना, ये तो ऑक्सीकरण तो हुआ, इस प्रकार से हुआ। वापिस देखो PbSO4 कौन सा? PbSO4 का PbS में परिवर्तन होना है। अब कैसे होना है इसका भी अपन को देखते हैं। ऑप्शन क्या हो सकता है इसका? PbSO4 का PbS में परिवर्तन होना। तो देखो ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब इसको परिवर्तन करना है तो अपने पास क्या बनना है? PbS। तो ऑक्सीजन का क्या होगा? हटगा। अब ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? अपचयन। तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा
PbSO4 का ही देखो एक PbS का, लेकिन आपको जो अभिक्रिया तीर से पहले यानी कि बाईं ओर के निशान से तरफ देखना, उसका ही ऑप्शन करना है अपन को। इकतीस नंबर, निम्नलिखित में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब जैसे कि अपन इसको 31वें में देख सकते हैं कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। शायद ऑप्शन बी होगा इसके, N2 + O2 = 2NO ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाली अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया क्या होगी। फेरस सल्फेट को, किसको, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाली अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया होगी, कौन सी होगी, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कौन सी, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अम्ल क्षार की अभिक्रिया से लवण व जल का बनता है तो ऊष्मा मुक्त होती है, इस यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब ऊष्मा मुक्त होगी, अम्ल व क्षार दोनों लवण प्लस जल बना देगा, है ना, लवण जल भी बना देगा। तो कौन सी ऊष्मा मुक्त होती है और ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। गैस मुक्त हो जाएगी H2 ऊष्मा, लेकिन क्या होगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या होगा, दोनों ही बन जाएंगे, उदासीनीकरण हो जाएगा इसमें। Na + O2 2Na2O उपरोक्त अभिक्रिया है। अब उपरोक्त अभिक्रिया होगी, दोनों का ही जुड़ गया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ रहा है यहाँ से, देखो यहाँ से ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, तो हम इस अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना अपन जानते हैं कि अपचयन अभिक्रिया, सॉरी उपचयन अभिक्रिया, अपचयन है, उपचयन अभिक्रिया होगी ऑक्सीजन का जुड़ना। जब पोटेशियम धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो पोटेशियम का क्या होता है, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए, कौन सा, ऑप्शन ए ऑक्सीकरण होगा। देखो इसमें भी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है, AgCl, AgBr, AgI या उपरोक्त सभी। किसका हो सकता है, AgBr, किसका, AgBr, बी ऑप्शन। निम्न में से किस में धातु का संचरण नहीं होता है, लोहा, क्रोमियम, तांबा या चांदी। देखो संचरण यानी कि लोहे में भी होगा, तांबा में होगा, चांदी में होगा, क्योंकि तांबे पर हरे रंग की परत छाटती है, चांदी पर काले रंग की परत और लोहे पर भूरे रंग की परत, तो क्रोमियम पर कोई परत नहीं चढ़ती है, इसलिए ये संचरण नहीं होगा, सॉरी। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, इसके लिए आप सभी को थैंक्स, धन्यवाद। और इसको अपने दोस्तों के साथ आगे भेजना, क्योंकि ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हम आपकी लगातार मेहनत करते जा रहे हैं। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।